हेलो एवरीवन, फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम जो है रिलीज़ हो चुकी है। आपको कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। और यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप लोग डी के रेगुलर कॉलेज से हो, अगर आप लोग सोल से हो या एनसीवेब से हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो किसी भी कोर्स से, किसी भी कॉलेज के डी के। यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी और कि यहाँ पे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, यहाँ पे बेसिकली इंटर्नशिप की यहाँ पे दे रखी है। और ये फॉर्म का लिंक यहाँ पे दे रखा है। लास्ट डेट जो है बेसिकली अप्लाई करने की वो 5 अप्रैल है। तो 5 अप्रैल से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फॉर्म फिलअप की वेबसाइट ये रही, ठीक है। तो इस फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूँ। ये इंटर्नशिप स्कीम है, आप लोगों को पता होगा, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सारी चीज़ें हो रही हैं, नेप के तहत, ठीक है। तो नेप इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है इंटर्नशिप स्कीम अनाउंस हो रही है बार बार सेमेस्टर वाइज। पिछले साल भी आई थी, पिछले क्या नाम है 2-3 महीने पहले भी आई थी, अभी आप लोगों को पता होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे सिर्फ जो है अभी सेकेंड ईयर के लिए ओपन है। अगर आप लोग थर्ड ईयर से हो, फर्स्ट ईयर से हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब बाकी आप लोग ये कहोगे कि फ़र्स्ट वालों की कब आएगी, तो देखो उनकी भी अभी कुछ दिन पहले आई थी, आप लोगों को पता होगा। काफ़ी महीने हो गए, मतलब 2-3 महीने हो गए में भी। तो बाद में भी आएगी, ठीक है। तो अब वो अपडेट होती रहती है, इंटर्नशिप आती रहती है। तो और बाकी यहाँ पे अभी सिर्फ सेकेंड ईयर वालों की आई है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आप लोगों को मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप लोग सोल से हो और एनसी वेब से हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, डीयू के किसी भी कॉलेज से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप की गाइडलाइंस ये हैं। इंटर्नशिप में बेसिकली आप लोग पार्ट टाइम इंटर्नशिप है ये। और फ्लेक्सिबल हावर यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आप लोग 10 से 12 घंटे यहाँ पे काम करोगे पर वीक, इन्होंने बता रखा है। और जो आपकी इंटर्नशिप की ड्यूरेशन है यहाँ पे 6 मंथ्स तक रहेगी, मैक्सिमम है ये, ठीक है। हो सकता है आपकी जो इंटर्नशिप है वो 2 महीने की रहे, 3 महीने की रहे, 4 महीने की रहे, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो मिनिमम जो आपकी मैक्सिमम इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो स्टाइपेंड अभी यहाँ पे इतना नहीं है कि कितना प्रोवाइड किया जाएगा, ये डिपेंड करता है उस टाइम पे आप लोगों को बताया जाएगा, अभी नहीं बताया, ठीक है। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को पता होगा एक ही बच्चा अप्लाई कर सकता है एक ही बार। तो अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है और आपको बेनिफिट मिल चुका है इंटर्नशिप का, तो आप लोग दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बाकी आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पे इंटर्नशिप जो है आपकी ऑफलाइन होगी, ये ध्यान रखना है। और एंड ऑफ इंटर्नशिप आपको यहाँ पे बेसिकली लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे आप लोगों को नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जो यहाँ पे इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को लेटर हेड लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नेम लिख देना है, ठीक है। अपना नेम है, फिर अपना कोर्स है और जो आपका सेमेस्टर है। तो ये सारी चीज़ें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सेकंड ईयर में भी कि आपकी सीजीपीए कितनी आई थी लास्ट, वो आपको बताना है। सीजीपीए आप लोगों को पता होगा ईयरली वाइज आती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तो ईयरली वाइज आती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो फर्स्ट ईयर की जो सीजीपीए थी वो फिल करनी है आपको। और ये ध्यान रखना है कि आप लोग बैकलॉग नहीं हो। बैकलॉग का मतलब आप लोगों के किसी भी पेपर में ईआर नहीं आई है, इसेंशियल रिपीटर नहीं हो, आप लोगों के बैक नहीं आई है। बैक का मतलब ईआर है, ठीक है। आपकी ईआर वगैरह नहीं आ रखी हो। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने आपके अगेंस्ट या कॉलेज ने आपके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ना ले रखा हो, ठीक है। तो डिसिप्लिनरी एक्शन बेसिकली ये कॉलेज लेते हैं अगर आप लोग कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हो कॉलेज के अंदर, तो वो होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे बाकी द स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग सारी पढ़ लेना, ये सारी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हो गया। और नीचे आओगे तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे और डेट, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर विद द स्टैम्प ऑफ द प्रिंसिपल, हेड या डायरेक्टर। तो बेसिकली आपका जो भी कॉलेज है, तो आप जब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे जाओगे तो वो कॉलेज की स्टैंप लगा देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल के साइन कोई कोई हो सकता है कर दे, अदरवाइज़ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जाओगे ना तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंप लगा देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो मैं वापस आया तो वेबसाइट पे कैसे फिल करना है।
आप लोगों को अपनी मेल फिल करनी है। मेल के बाद यहाँ पे आपका अपना नेम फिल करना है जो भी आपका है, और एनरोलमेंट नंबर आप लोगों को बेसिकली रिजल्ट में मिल जाएगा। अगर एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो एग्जामिनेशन रोल नंबर। हालांकि एनरोलमेंट नंबर भी सभी को मिल चुका है और एग्जामिनेशन रोल नंबर भी सभी का है जब भी आप लोग पेपर दे रहे हो, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका अपना होना चाहिए, और डिग्री कौन सी है, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली और सेमेस्टर कौन सा है आपका, थर्ड या फोर्थ। तो अभी करंट सेमेस्टर बेसिकली मे भी ज़्यादातर स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर के ही होंगे। तो यहाँ पे कोर्स आपका कौन सा है, कोर्स बता देना पूरा। जैसे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है तो पूरा लिखना। और यहाँ पे आपका कॉलेज कौन सा है, तो कौन से कॉलेज से आप लोग हो अभी, और डिपार्टमेंट भी आप लोगों को पता होगा, ज़्यादातर पीजी वालों बच्चों को मिलता है। और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो मैं अभी फिल कर लेता हूँ, देन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा नंबर ऑफ़ प्रीवियस इंटर्नशिप आपने कितनी करी है, तो आप लोग उस हिसाब से बता देना। अगर आपने नहीं करी है तो नॉन कर दोगे, अगर कर रखी है तो बता दोगे, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आपका पूछेगा गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर पास्ट इंटर्नशिप। देखो अगर आप लोगों ने, जैसे मैंने कहा मैंने इंटर्नशिप अगर कर रखी है तो उसका मुझे क्या नाम है बताना पड़ेगा कि मैंने वहाँ पे क्या क्या सीखा है, डिस्कशन बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो यहाँ पे बेसिकली नॉन कर दोगे। नॉन करने के बाद यहाँ पे ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली अपलोड LOR इन PDF, और ये 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है, PDF और JPG किसी भी फॉर्मेट में आप लोग दे सकते हो। LOR जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, तो वही आप लोगों को फिल करना है। उसको मैंने बताया कि आपको इसी फॉर्म से डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड की प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवाने के बाद उसे फिल करके एडमिनिस्ट्रेशन से स्टैंप लगवा लेकर आ जाना है, ठीक है। लेटेस्ट मार्कशीट का बेसिकली देखो, अगर आप लोग अभी सेकेंड ईयर में हो, बेसिकली अभी सेकेंड ईयर में ही हो, तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगानी है। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को अपनी CV यहाँ पे बनाना है। अगर आपका CV नहीं है तो बना लो, ठीक है, रेज्यूमे बना लो आप लोग अपना यहाँ पे, और ये भी 1 MB से कम होना चाहिए। और फिर इसके बाद आप लोगों का आएगा पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ, जो भी 1 MB से कम होना चाहिए। तो आपका अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट ही अपलोड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये जो है आपका फ़ोटोग्राफ जो है ये बेसिकली आपका JPG फॉर्मेट में रहेगा, और CV जो है आपका PDF फॉर्मेट में रहेगा। अगर किसी का अपलोड नहीं हो रहा है तो ये ध्यान रखना आप कुछ गलती कर रहे हो। CV आपका PDF फॉर्मेट में रहेगा, और जो फोटोग्राफ है वो आपका JPG फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। और फिर देन इसके बाद आप लोग फाइनल सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद अब देखो क्या डिटेल रहती है, वो बाद में ही वेबसाइट पर सारी चीज़ें अपडेट होंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं इंस्टा स्टोरी पर डेली अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगा अगर कोई फ़िलहाल अपडेट आएगी, क्योंकि कितने सिलेक्टेड कैंडिडेट है, कब क्या इंटरव्यू वगैरह है, तो ये सारी जो अपडेट आएगी। फर्दर अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल अगर ज्वाइन करोगे तो ड्यू वाला ज्वाइन करना, जो ड्यू के अपडेट्स के रिगार्डिंग है। और इंस्टा स्टोरी पे बाकी आप लोगों को सारी अपडेट्स मिल जाएगी, ठीक है, इंस्टा स्टोरी पर। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा ID व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।